वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल की जय हो। जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ का 5वां भाग। जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म, और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल हैं, बल्कि वे सभी मत हैं। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृति रूप से कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता प्रकार भेद है, एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत ही हैं साधना विस्तार के लिए, पर वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और जितने विस्तार में जो होता है वही है अनुभूति ज्ञान। इसीलिए धर्म है अनुभूति पर। यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञानाभिमान छोड़ो। ठाकुर जी कहते हैं, यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञानाभिमान छोड़ो, सभी की बातें सुनो और वही करो जो तुम्हारे हृदय में विस्तार में सहायता करे। ज्ञानाभिमान ज्ञान का जितना अंतराय बाधक है उतना और कोई भी रिपु नहीं। यदि शिक्षा देना चाहते हो तो कभी भी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूँ, यह अहंकार ही किसी को सीखने नहीं देता। अहंग को जितना दूर रखोगे उतना अहंग को जितना दूर रखोगे तुम्हारे ज्ञान और दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहंग जब गल जाता है जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। आगे कहते हैं ठाकुर जी, यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे। सद्गुरु की परीक्षा करने के लिए उनके निकट संकीर्ण संस्कार विहीन होकर प्रेम भरा हृदय लेकर दीन एवं जहाँ तक संभव हो निरहंकार होकर जाने से उनकी दया से कोई संतुष्ट हो सकता है। उन्हें अहंग की कसौटी पर कसा नहीं जाता, किंतु वे प्रकृति दीनता रूपी भेड़े के सींग पर खंड विखंड हो जाते हैं। हीरा जिस तरह कोयला इत्यादि गंदी चीज़ों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उसकी ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भासित होता है। प्रेमी ही उन्हें पहचान सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। अहंकारी की परीक्षा अहंकारी ही कर सकता है। गलित अहंकार को वह कैसे जान सकता है? उसके लिए एक किंभूत किंआकार अद्भुत लगेगा, जिस तरह वज्रमुख के सामने महापंडित। ठाकुर जी आगे कहते हैं, सत्यदर्शी का आश्रय लेकर स्वाधीन भाव से सोचो एवं विनय सहित स्वाधीन अभिमत प्रकाश करो। पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ,
उसके सार को जागत करने की चेष्टा करो। बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज को न छोड़ो या किसी प्रकार का अभिमत प्रकाश न करो। किसी चीज का शेष देखे बिना उसके संबंध में ज्ञान ही नहीं होता है, और बिना जाने तुम उसके विषय में क्या अभिमत प्रकाश करोगे। जो कुछ क्यों न करो उसके अंदर सत्य देखने की चेष्टा करो। सत्य देखने का अर्थ ही है उसके आदि अंत को जानना, और वही है ज्ञान। तुम नहीं जानते हो, ठाकुर जी कहते हैं, जो तुम नहीं जानते हो ऐसे विषय में लोगों को उपदेश देने मत जाओ। इसे फिर से सुन लीजिए। जो तुम नहीं जानते हो, जिस चीज़ को तुम नहीं जानते हो ऐसे विषय में लोगों को उपदेश देने मत जाओ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जुगावतार परम प्रेम में भगवान श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय हो। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल की जय हो।